साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम करंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ अध्ययन के लिए ले रहे हैं। पहला यह कार्यक्रम है यंग प्रोफेशनल कार्यक्रम। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये विभाग पूछा जाता है। तो साथियों ये है राजस्थान आयोजना विभाग द्वारा संचालित। इसके बाद है कि अभी देश की प्रतियोगिक परीक्षाओं को विश्वसनीय, पारदर्शी और तकनीकी सक्षम बनाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष। नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी इंफोसिस कंपनी, जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक वर्ल्ड यानी विश्व स्तर की एक जानी मानी कंपनी है, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मनमोहन सिंह सरकार ने आधार को किस प्रकार इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए उन्होंने आधार प्राधिकरण का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया था, नंदन नीलेकणी को। तो नंदन नीलेकणी को ही भारत सरकार ने अभी ये जो जेएनजेड वाला जो आंदोलन हुआ है छात्रों का भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए, उस आंदोलन के बाद में सरकार ने एक समिति गठित की है कि किस प्रकार पेपर लीक को रोका जाए, किस प्रकार बढ़िया पारदर्शी तरीके से अच्छे लड़कों को सिलेक्ट किया जाए, यानी पैसे के बल पर आने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। तो इसमें जो समिति अभी गठित हुई है पिछले महीने, उसके अध्यक्ष हैं साथियों नंदन नीलेकणी। और केंद्र सरकार ने लोकसभा से एक बिल भी पारित कर दिया है। राजस्थान में बहुत पहले हो चुका है, नकल रोकने के लिए उसमें 10 करोड़ की जुर्माना राशि यानी पेनल्टी, यदि कोई आदमी इसमें लिप्त पाया जाता है नकल में या संगठित नकल में या किसी भी प्रकार के डिवाइस के यूज में, तो उसको 10 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है साथियों? ये है आर वनुमुथु। ये तमिल के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? या तमिल कवि हैं। ये तमिल भाषा के कवि को भारत का साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ, जो 24 भाषाओं में किसी में दिया जा सकता है। ध्यान रखें, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है, यानी 8वें अनुसूची में केवल 22 भाषाएं हैं, जबकि 2 एक्स्ट्रा भाषाओं में भी ये दिया जा सकता है, जिसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भी है। फिर आता है भारत का प्रथम निजी ऑर्बिटल रॉकेट, इसका क्या नाम है? इसका नाम है साथियों विक्रम फर्स्ट। आप याद रखें, विक्रम फर्स्ट है ये। और इसको तैयार करने वाली कंपनी है एरोस्पेस इंडिया। फिर प्रत्येक परीक्षा में जुर्माना राशि ये हो गई 10 करोड़। 2006 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ये सरकारी सेवा में बढ़िया प्रोडक्टिविटी के लिए दिया जाता है, यानी ऐसे लोक सेवक को दिया जाता है जिसने बहुत ईमानदारी पूर्ण तरीके से इन एग्जाम सरकारी तंत्र को चलाने का प्रयास किया हो। तो ये नाम है साथियों अजीत डोभाल। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत के, और लंबा समय पाकिस्तान में भी गुप्तचर के रूप में बिता चुके हैं। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 दिया गया है। 16 ये साथियों अभी जो गगनयान है, गगनयान का पूर्व परीक्षण जो प्रयोग है उसका नाम है शॉल। ये इसरो का प्रोग्राम है। किसका? ये इसरो का एक प्रोग्राम है जिसका शॉर्ट नाम है शॉल। शॉल का अर्थ है सैटेलाइट ऑर्बिट लॉन्चिंग व्हीकल एक्सपेरिमेंट। पूरा नाम क्या है?
सैटेलाइट ऑर्बिट लॉन्चिंग व्हीकल एक्सपेरिमेंट, इसमें साथ में एक्सपेरिमेंट है ए का। इंडिया एंड आई ए 100 मेमोरीज नॉट ए मेमोरी, ये एक पुस्तक है, अभी प्रकाशित हुई है, करंट में बुक्स भी पूछी जाती हैं। तो इसके लेखक हैं साथियों SY कुरैशी, पूर्व चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर ये किताब मेमोरीज लिखी है अपने संस्मरणों के आधार पे। एक ही है क्वेडेंगा पब्लिक टॉक 2003, ये जापान द्वारा भारत में विकसित डेंगू टीका है। डेंगू का एक टीका का होता है वैक्सीन। फिर आगामी प्रश्न है परमनन मंदिर कहाँ है। साथियों अभी मोदी जी ने यात्रा की थी दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों की, उनमें वो इंडोनेशिया गए थे। इंडोनेशिया के साथ बृहत्तर भारत हम जब पढ़ते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी में, यानी ग्रेटर इंडिया, तो ग्रेटर इंडिया का एक हिस्सा हुआ करता था ये अपना लाओस वगैरह इंडोनेशिया। तो परमनन मंदिर इंडोनेशिया में है। माओरी जनजाति जिसने मोदी जी का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया, ये न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है। भारत यूके व्यापार समझौता अभी हुआ है जुलाई 2026 में। इसमें 99% उत्पाद टैरिफ फ्री होंगे, यानी 100% नहीं है, केवल 99% उत्पाद एक दूसरे के टैरिफ फ्री है। टैरिफ को हिंदी में कहते हैं प्रशुल्क। क्या कहते हैं? प्रशुल्क। अंकटाड क्या है साथियों? अंकटाड है ये संयुक्त राष्ट्र का विश्व इसके मतलब ट्रेड एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन। खरखोदा हरियाणा ये क्यों चर्चित है? यहाँ जापान के सहयोग से मारुति का चौथा प्लांट यहाँ लगाया गया है। स्थान है खरखोदा हरियाणा। मारुति का जो पहला प्लांट है वो गुड़गांव हरियाणा में है, और फिर गुजरात में भी इसका लग चुका है। और ये 1980 में यहाँ लॉन्च हुई थी कार जापान के सहयोग से। इसमें मारुति की जो सहयोगी कंपनी है सुजुकी, यानी मारुति सुजुकी इंडिया नाम है इसका। तो सुजुकी की मूल रूप से टेक्नोलॉजी आती है वो जापान की है। फिर है साथियों FAO, इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा कृषि संगठन है। और इसका जो पुरस्कार अभी मोदी जी को दिया गया है वो उस पुरस्कार का नाम है साथियों एग्रीकोला प्राइज। कौन देता है एग्रीकोला प्राइज? FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं हिंदी में। और इसका मुख्यालय है रोम, इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है। आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं 16वां क्वेश्चन अपने सतत विकास सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? अभी ये 2026 का जारी हो चुका है सतत विकास, जिनको क्या कहते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट गोल्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें फर्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड साथियों कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। स्कैंडिनेवियन देश है फिनलैंड, नॉर्वे, इस प्रकार के एक स्वीडन, ये 3 देश हैं स्कैंडिनेवियन, और ये तीनों वर्ल्ड के सबसे खुशहाल देश हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड 1 नंबर पर है, और सतत विकास सूचकांक में भी फिनलैंड का पहला स्थान है। भारत का स्थान इसमें साथियों 94वां है। भारत सुधरा है, पहले इसका स्थान था पिछले वर्ष 99वां, और अब यह सुधर करके कहा गया 94 पे। और कुल लक्ष्य कितने हैं? ये साथियों कुल लक्ष्य इसके 17 हैं, और छोटे लक्ष्य कितने हैं इसके? छोटे लक्ष्य हैं 169।
टोटल जो बड़े लक्ष्य है एसडीजी सूचकांक वो है 17। ये प्रश्न बहुत लंबे समय से आ रहा है, फिर भी बच्चे गलती कर जाते हैं। और इसमें इसके प्राप्ति का जो वर्ष है, टारगेट ईयर्स है, वो है साथियों 2030 है। कौन सा है? 2030। फिर आगामी आता है एसडीजी में निम्नतम देश, यानी टॉप का तो हमने कर लिया, फिनलैंड है, यूरोप का कंट्री है ये। और एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। ये टोटल 17 है। और इसमें निम्नतम देश है दक्षिणी सूडान। कौन सा है साथियों? दक्षिणी सूडान। यानी ये देश दुनिया में सबसे खराब स्थिति है, यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब है, यहाँ के लोगों की एजुकेशन खराब है, और यहाँ के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो भी खराब है। तो ऐसी स्थितियों को देख करके इसमें हाई और लो चुने जाते हैं। भारत का स्थिति जो है वो अच्छी नहीं मानी जा सकती। और टॉप के जो 10 देश हैं इसमें एसडीजी में, उनमें एशिया का एक भी देश शामिल नहीं है साथियों। तो एशिया के देशों की स्थिति भी खराब भी मानी जाएगी। हालांकि हमारा देश थोड़ा सा सुधरा है। नमो ग्रीन रेल ये अभी जुलाई महीने में चली थी, भारत की फर्स्ट ये कौन सी ट्रेन है? हाइड्रोजन ट्रेन। और 0 पॉल्यूशन करेगी, ये किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करेगी। ये हरियाणा में चली है। कहां चली है? हाइड्रोजन ट्रेन जो हरियाणा में जिंद से, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो जिंद से सोनीपत, और 89 किलोमीटर की इसने यात्रा की। इन दोनों के बीच की दूरी 89 किलोमीटर है। अमृत भारत स्टेशन उद्घाटन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार कर दिया है, पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष अभी जो थोड़े दिन पहले किया है उद्घाटन। भारत के 75 स्टेशन है, उनमें राजस्थान के कितने साथियों? तो राजस्थान के 8 स्टेशन है। जैसे इसमें खैर थलालवर का है, जैसलमेर जिले के 2 है। अमृत भारत स्टेशन यानी ऐसे स्टेशन जिनमें हर प्रकार की सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों, उनको अमृत भारत स्टेशन कहते हैं। और हम देखते हैं हमारे आसपास के जो स्टेशन हैं उनको भी तोड़ करके और नई बिल्डिंगें, आधुनिक टाइप की बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं। तो ये एक भारत सरकार की स्कीम है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन। फिर 20वां क्वेश्चन है अपना, देश का पहला REE लाइसेंस कहाँ मिला है? तो साथियों REE का पहले तो फुल फॉर्म हम देखते हैं। आजकल बहुत चर्चा में है, भारत चाइना संबंधों के लिए चर्चा में भी है, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, यानी दुर्लभ जो अपने पृथ्वी के जो तत्व हैं, वो सबसे ज्यादा चाइना में है। भारत में इनकी भी खोज चल रही है। तो ये और रेयर का अर्थ होता है साथियों दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। रेयर अर्थ, अर्थ का अर्थ हो गया पृथ्वी, और एलिमेंट्स ये हो गया तत्व। तो ये तीनों के अर्थ समझ गया। रेयर अर्थ यानी REE स्कीम जो है राजस्थान ने शुरू की है। ये कहां से शुरू की है, किस जिले से? तो साथियों ये पचमदरा बालोतरा से। कहां से? पचमदरा बालोतरा में राजस्थान का REE का पहला लाइसेंस जारी कर दिया गया है। तो इसका जवाब लिखेंगे पचमदरा, जिला है बालोतरा। यहाँ एक इनके पचमदरा के निकट एक गांव है, उस गांव में राजस्थान का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का लाइसेंस राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार दोनों के संयुक्त अधिकार से ये जारी हो चुका है। और भारत टैक्सी ये एक सहकारी टैक्सी है। सहकारी का अर्थ होता है कुछ सरकार का अंश हो और उसमें सरकारी सिस्टम से ये टैक्सी चलेगी। तो ये टैक्सी साथियों राजस्थान में जयपुर से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है? जयपुर से टैक्सी सेवा। टैक्सी का अर्थ हो गया कार, कार को टैक्सी कहेंगे यहाँ। और जैसे ओला उबर की जो टैक्सियां चलती हैं जयपुर में या बड़े शहरों में, वैसे अभी इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। और भारत बाइक उदयपुर से जारी हो चुकी है। भारत बाइक का जवाब लिखना है अपने उदयपुर, और भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है साथियों अपने जयपुर से। और आपको मैं ये एक निवेदन मान लीजिए कि आप ध्यान से इस चैनल के सारे वीडियो को देखें। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस चैनल के द्वारा मेरे से जुड़ने वाले छात्र हमेशा विजय श्री की ओर
अग्रसित हों। साथियों, अपना मेन टारगेट है सीईटी एग्जाम का। अभी नियर में एसआई का एग्जाम है, एसआई में भी ये क्वेश्चन काम के हैं और सीईटी का ही अपना मेन फोकस है। तो सीईटी के लिए आप मेरे इन वीडियो को देखते रहें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जहां तक मैं जानता हूं वो बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।